साथियों, देश को आजादी शहीदों के बलिदान से मिली है। लाखों लाखों लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश पर कुर्बान हो गए। स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर मैं उन सबको नमन करता हूं। देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर रात दिन सर्दी गर्मी बरसात में जो हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, आज इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के इस परिप्रेक्ष्य में समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे को पूरे उत्साह से लोग नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर, इन सभी ने बहुत ही मेहनत लगन के साथ अपना काम किया है। इसी का सुपरिणाम है कि धीरे धीरे गंगापुर सिटी में कोविड-19 को नियंत्रण में हम कर सके हैं और अब केसेस भी कम आने शुरू हो गए हैं। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। इस स्वाधीनता दिवस के समारोह के मौके पर मैं सभी डॉक्टर्स, एएनएम, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, सभी विभागों के कोरोना वॉरियर्स, नगर परिषद के कमिश्नर साहब, सभी सफाई कर्मी और अन्य जो भी पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल है, मैं उन सबको नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 से लड़ने में मदद की है और लगातार हम इसके लिए कृत संकल्प है कि कोविड-19 हमारे गंगापुर सिटी से जड़मूल से समाप्त हो जाए और उसका संक्रमण बिल्कुल खत्म हो जाए। डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे नगर परिषद के जो सफाई कर्मी है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत रात दिन मेहनत करके उन्होंने को स्वच्छ रखा है। मेरे को बहुत अच्छी तरह पता है, शुरू में जब कोविड-19 का कार्यक्रम इसके बारे में चला था, तब कोविड-19 के होम सेंटर वगैरह पर ये जाते थे जब पॉजिटिव केस होते थे और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने कोविड-19 से लड़ने में महती भूमिका निभाई है। मैं नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों को और अन्य स्टाफ को भी आज के इस मौके पर धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हम सब गंगापुर सिटी के विकास के लिए कृत संकल्प है और आशा करते हैं कि हम इसी तरह सभी मिलकर सभी सहयोग करेंगे और गंगापुर सिटी को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए, सबके विकास की मंगल कामना करते हुए, गंगापुर सिटी के विकास की मंगल कामना करते हुए, आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए एक बार फिर भारत माता को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद और जय भारत। आभार माननीय एडीएम साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। निश्चित रूप से आपके जुझारूपन और सकारात्मक हौसले रवैये की बदौलत आज हम गंगापुर सिटी में कोरोना का मुकाबला करने में सक्षम हो पाए हैं।
अब हमारे बीच में महिला बाल विकास परियोजना विभाग सीडीपीओ की ओर से एक झांकी का प्रदर्शन मंच की ओर किया जा रहा है। झांकी के जो ट्रॉली ड्राइवर हैं वो अपनी झांकी को मंच की ओर लेकर आए। ये कोरोना से हमें किस प्रकार लड़ना है, किस प्रकार कोरोना जागरूकता की एक रैली के संबंध में एक झांकी तैयार की गई है। वाहन चालक यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर मंच के सामने से निकालें ताकि कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। साथियों, एक जो सैनिक हमारी रक्षा के लिए सीमा पर लड़ता है, केवल उसका ही दायित्व नहीं है कि वो इस देश की रक्षा करे। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने कर्मों द्वारा इस देश का पालन पोषण करे, इस देश की रक्षा करे। ट्रॉली को आगे लेकर आ गए। हमारे देश में जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं तो शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षा रक्षक बनकर इस देश का विकास कर रहे हैं। चिकित्सा के माध्यम से हमारी जान के रक्षक बनकर चिकित्सा कर्मी हमारी रक्षा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे आत्मसम्मान और मान सम्मान के लिए जो हमारे सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी इस देश में लगे हुए हैं वो हमारी जान के रक्षक के रूप में इस देश में सेवारत हैं। यहाँ की कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो महिला एवं बाल विकास द्वारा निकाली जा रही है मंच के सामने से कि किस प्रकार हमें थोड़ी देर के लिए इसको रोके भैया ड्राइवर, एक पल के लिए रोके। ये देखिए मंच के सामने से ताकि कि हमें किस प्रकार कोरोना से अपना बचाव करना है, तो किन सावधानियों का यहाँ पर हमें पालन करना है, जिनका प्रदर्शन करती हुई ये झांकियाँ निश्चित रूप से हम सभी इन निर्देशों को पालेंगे, अपनाएंगे तो हम इस बीमारी का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। आगे बढ़ाएं थोड़े से धीरे मुंह पर मास्क लगाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, डिस्टेंसिंग बनाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, आज इम्यूनिटी पावर बनाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। आज इस कोरोना से लड़ना भी एक सच्चे अर्थों में चिकित्सा कर्मियों को सेवा कार्य में लगे हुए सभी सेवाभावी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं के कारण आज हम कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे और हम कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को हरा देंगे। मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश में, हमारे शहर में विकास की कोई कमी नहीं है। गंगापुर सिटी में भी विकास हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि संविधान द्वारा प्रदत्त हमें जो अधिकार है, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों का ही ध्यान नहीं रखें, हम अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखें। हमारे कर्तव्य क्या है? हमारे कर्तव्य हमारे देश की सुरक्षा करना, साथ ही साथ हमारे शहर को साफ एवं सुंदर रखना। हम यह चाहते हैं कि नगर परिषद के सफाई कर्मी स्वच्छता में अपना योगदान देते हैं, लेकिन हम यह भी आशा करते हैं कि सभी शहरवासी भी हमारा सहयोग करें और हमारे शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। हमारा शहर क्लीन बने, ग्रीन बने। ग्रीन के क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हमने साइड में पार्क है वो बनवाया है, बहुत ही शानदार पार्क है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी होती है जब यहाँ पर शहर के नागरिक बंधु, महिलाएं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से हम एक पार्क और देना चाह रहे हैं। हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं नगर परिषद में, लेकिन जगह की कमी के कारण विधायक महोदय से हम कहेंगे, विधायक महोदय से पहले भी बोला हमने कि कोई जमीन उपलब्ध करवाए जिससे हम एक पार्क और हमारे शहर को दे सके। तो निश्चित रूप से एक पार्क और हम जल्द ही बनवाएंगे। साथ ही साथ खुशहाल लेक, जो कि एक हमारे शहर का गौरव है, वो जल्द ही पूरा होकर तैयार होने वाला है और हमारे शहर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मैं सभी शहरवासियों से यही कहना चाहूंगी कि अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए हमारी बेटियों के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते बेटियों के संबंध में विशेष बात करना चाहूंगी कि हर जगह जहाँ पर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है वहाँ पर उसके माँ, बाप या भाई वहाँ पर मौजूद नहीं होते, लेकिन जहाँ पर उनके साथ कोई गलत काम होता है वहाँ पर कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई बाप वहाँ पर मौजूद होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि सभी जो भाई हैं, जो बाप हैं, वो निश्चित रूप से उनकी मदद करें, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराध होना बंद हो जाएंगे। सभी से मैं यही आग्रह
चाहूंगी, मैं नए युवाओं से भी यही चाहूंगी कि वे निश्चित रूप से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने में नव युवा पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो सभी से यही चाहूंगी और साथ ही साथ अपने शहर को कोविड-19 से बचाने के लिए सावधानियों का निश्चित रूप से पालन करें, क्योंकि हमारा शहर जिस बीमारी से जूझ रहा है, निश्चित रूप से हमारे जो कोरोना योद्धा उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हम भी सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे और हमारे शहर को, हमारे देश को इस महामारी से बचाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में बहुत प्रगति कर रहा है। निश्चित रूप से राफेल जैसे विमान हमारे देश में बहुत ही शानदार विमान, बहुत ही बड़ा विमान हमारे पास है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। तो निश्चित रूप से शहरवासियों को मैं बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देना चाहूंगी। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे माँ से यही एक बार, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम बिन चार रहे न रहे। और चार पंक्ति अमर शहीदों की, ए मातृभूमि तेरी पूजा किया करूंगा, फांसी मिले कारा हो उम्र के तुम चाहे, मैं बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। और उन्होंने क्या चाहा था जनता जनार्दन से, रख दे कोई जरासी खाके कफन वतन, वंदे मातरम। धन्यवाद सभापति। आपकी जो संवेदना और जो असुरक्षा की भावना है, उनके संबंध में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि गुनाह कर ही नहीं सकता जाहिर कोई, गुनाह कर ही नहीं सकता जाहिर कोई, अगर ख्यालों में कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मंच पर पधार कर हमें अपने शब्दों से यहाँ पर लाभान्वित किया। अब एक झांकी और चिकित्सा विभाग की ओर से आई है, इसके वाहन चालक इसको धीरे धीरे मंच की ओर से निकाले। ये भी कोरोना जागरूकता की रैली है कि किस प्रकार हमें कोरोना से मुकाबला करना है, किन किन सावधानियों का हमें सामना करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ वाले स्थानों से दूर ही रहना है। सबसे बड़ा हथियार इस कोरोना के मुकाबले का यही है। बार बार जैसा कि निर्देश है, मेडिकल एडवाइजरी है, हमें हाथ धोते रहना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में हमें जाना नहीं है। ये देखिए, ये कोरोना बनने की प्रक्रिया में है। जैसा संभव भारत में भी हमें ज़्यादा शीघ्र ये उपलब्ध होगा। ये कोविड-19 महामारी जो विगत मार्च से और अब तक हमें भयभीत किए हुए है, आज इस गरिमामय कार्यक्रम में जो आप ये जो काली सफेद छाया देख रहे हैं कोरोना की, निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इसका मुकाबला कर पाएंगे और इस महामारी से निजात पाकर हमारे देश को वही पुरानी गति प्रदान कर पाएंगे। अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। मैं मंचासी सभी अतिथियों और मंच के सामने सभी बैठे हुए बच्चे और सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी मंचासी अतिथि और सभी जन सामान्य लोग। ट्रैक्टर का वाहन चालक 52 सेकंड के लिए, जब तक हमारा राष्ट्रगान पूरा होता है, अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर ही रोक ले। ट्रैक्टर का वाहन चालक सभी सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। सावधान।
के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और सभी सम्मानीय नागरिकगण, सभी अधिकारीगण, ब्लॉक स्तरीय सभी हमारे पदाधिकारी और अधिकारीगण, सारे बच्चे, सारे जनसामान्य, आज इस कार्यक्रम में आपने पधार कर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की, उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।